very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards your uniform. मैं आपके यहाँ पर सवाल के जवाब देने आया हूँ कि आपको एनडीए का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अब मैं आपको यकीन बताइए, मैं किताबें नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। बट ओनली द फ्यू आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस यू डू नॉट नो, दैट्स व्हाई द रीजन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट वेरी वेल, और आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। पहला कारण, द फर्स्ट रीजन इज कि आपको यही नहीं पता कि भैया मेरिट लिस्ट में लाने के लिए कितने नंबर चाहिए और रिटन क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए। इनफैक्ट आप में से कई ऐसे भी होंगे इनको मेरिट लिस्ट का मतलब नहीं पता होगा। मेरिट लिस्ट में होता है रिटन के मार्क्स, एसएसबी के मार्क्स, इन दोनों का प्लस करके फाइनली आपके मार्क्स इन द मेरिट, ये होती है मेरिट। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। रिटन के मार्क्स आपको खाली रिटन क्वालिफाई कराएंगे, मेरिट के मार्क्स आपको एनडीए ज्वाइन कराएंगे। ये है फर्क। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। रिटन क्वालिफाई करने के लिए 350 370 इतने ही नंबर चाहिए, पर मेरिट लिस्ट में आने के लिए 400 नंबर चाहिए। 400 मार्क्स आपको रिटन में लाने पड़ेंगे, 400 मार्क्स रिटन में लाने पड़ेंगे, तभी आपका नाम आएगा। आपके एसएसबी में जो मार्क्स होते हैं ना, वो लगभग सबके सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल यू एंड आई गॉट रिकमेंडेड, हम दोनों के मार्क्स लगभग सेम होंगे, पर रिटन के मार्क्स बच्चों के बहुत वेरी करते हैं। किसी के 370, किसी के 380, किसी के 500, किसी के 400। और जब एसएसबी के मार्क्स और रिटन के मार्क्स जोड़े जाते हैं तो मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि योर टारगेट स्कोर फॉर द रिटन इज 420 मार्क्स। इफ यू एबल टू स्कोर 420 मार्क्स, you can qualify NDA very easily and you can see your name in the merit list also. इस बात को मत भूलिए कि रिटन क्वालिफाई करके रिकमेंड होकर आपको अपना नाम घर पे नहीं चिपकाना है कि मैंने कभी एसएसबी क्वालिफाई की थी। आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है। सो वर्क हार्ड इन दैट मैनर ओनली। यू नीड टू स्कोर 420 मार्क्स। आई होप गोल समझ में आ गया। गोल क्लैरिटी द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग ओवर हियर इज फियर। आप अभी 12th क्लास में हैं या 12th पास आउट हैं। 12th क्लास के बच्चों को बहुत डर होता है। ये नहीं समझ में आ रहा होता कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो क्या होगा जिंदगी में, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, नंबर कम आ गए तो, मेरी तैयारी ढंग से नहीं चल रही। ये फियर इनफैक्ट बाल सफेद भी कर देता है, ग्रे हेयर आ जाते हैं आपके। बात समझ रहे हैं आप? ये डर को आपको साइड में रखना होगा, क्योंकि इस डर के साथ आप जिंदगी नहीं जी सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस डर को कैसे भगाएं? पहली बात, ये बहुत अनरियलिस्टिक है। ये सभी को लगता है डर, मुझे भी लगता था व्हेन आई वाज इन 12th विद यू। बट व्हेन आई बिकेम मैंने बीटेक करी, मैंने प्राइवेट कॉलेज से की। प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद मैंने इनफैक्ट नौकरी की तो 15,000 की लगी थी। बट बिकॉज माई ब्रेन वर्क वेरी वेल, आई एम अर्निंग मोर देन व्हाट एन IITian earn. I'm a mechanical design engineer by profession and I'm earning very good, very handsome salary in a 5 to 6 figure. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने दिमाग को हर सिचुएशन में काम रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। इफ यू कांट कीप इट, तो भैया नहीं हो पाएगा। आज तक सभी लोग, अगर आप 12th में हो तो आपको बताया था IIT से पढ़ा लड़का ही अच्छा पैकेज लेता है। नहीं, मैं प्राइवेट कॉलेज से हूं, मैं बहुत अच्छा पैकेज ले रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आपने दिमाग को शांत रखिए, आपकी जिंदगी में कभी कुछ खराब नहीं होता है। जितनी आप मेहनत करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। In the private college, I work very hard. I excel my, softwares of mechanical design engineering. I'm earning good. I hope I'm very clear right now. आगे चलते हैं जरा। ये जब दो फियर, ये दो चीजें आपकी अगर क्लियर हो गई हो, तो फिर आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज होती है सिलेबस की क्लैरिटी ना होना। इसका मतलब क्या है? सिलेबस की क्लैरिटी ना होने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में, काफियों के बीच में एक मिथ चल रही है कि एनडीए के सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है। जीएस में हिस्ट्री भी कट ऑफ है, फिजिक्स की कट ऑफ है, केमिस्ट्री की, बायो की, ज्योग्राफी की, सब सब्जेक्ट्स की कट ऑफ है। ऐसा नहीं है। दिस इज फॉल्स, दिस इज अ मिथ। You just need to score total marks in GS and Maths 420. That's it. बात समझ में आ रही है? बस आपको अराउंड 20% और 30% मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में लेकर आने। एक सब्जेक्ट कट ऑफ होती है, जैसे मैथ्स की है 33%, जीएस की ओवरऑल एक सब्जेक्ट कट ऑफ हो सकती है 33%। ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर की एक एक इंडिविजुअल कट ऑफ हो। ये नहीं है। इस मिथ को दूर भगा दो अपने दिमाग से। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद आपको ये बात समझना होगा, सी दिस इज द एज व्हेन यू फील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना इज अ वेरी कूल थिंग। इज नॉट एट ऑल कूल थिंग। इनफैक्ट आपकी एज में इतनी अकल भी नहीं होती कि रिश्तों की अहमियत क्या है। बुरा मत मानेगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ या मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत कम, 100 में से किसी एक को अकल होती है। So better, go with the experience and, avoid the school thing from your life. Then only you will succeed. मैं आपको अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो है कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन अगर आप नहीं बना पा रहे हो, यू कैन नॉट एबल टू मेक अ सिटिंग ऑफ 8-9 आवर्स, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसमें भी एक दिक्कत ये आती है, कुछ लोग कुछ घंटे मेहनत करते हैं और उसके बाद बहुत सारे घंटा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब 3-4 घंटे पढ़े, अब उनको लग रहा है मैंने बहुत मेहनत कर ली, और बहुत मेहनत करने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपकी एज में आपने ऐसे लोग देख लिए हैं जो एकेडमिक फील्ड में कम मेहनत करते हैं और ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो फेवरेबल, मतलब जो आसान चीज होती है उसको अट्रैक्ट कर लेता है कि भैया कम मेहनत करके ज्यादा ला पा रहे हैं, मस्ती भी करो पढ़ाई भी करो। समझ लो, आपका दिमाग कुछ ऐसा नियम बना रहा है, और आपका दिमाग तो ऐसा भी बना रहा है लास्ट मोमेंट तक भी हो जाता है। समझ लो मेरी बात, क्योंकि जो टॉपर्स हैं, कुछ टॉपर्स हैं, कुछ, आई एम नॉट सेइंग ऑल, कुछ टॉपर्स हैं जो आखिरी मोमेंट पे पढ़ के हो जाते हैं। समझ लो, बट ये इसके ना एक डार्क फेज है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी था, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑल्सो। सो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ये जो लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाले होते हैं ना, कुछ तो ठीक है, कुछ लोग क्लास में ध्यान से सुन लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल आर चीटर्स। फर्रे बना के ले गए हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, एग्जाम में उसे यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट जब आप एग्जाम से वो आपको वापस आते हुए मिलेंगे तो आप उनसे पूछेंगे भैया इसका आंसर बता दे, वो कहेंगे मुझे पहले एग्जाम तक आता था, मैं भूल गया। ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ टॉपर से दूर रहें, उनकी जो फिलॉसफी है लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की, कम मेहनत करने की, उसको छोड़ दें। आप यकीन मानिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा मेहनत कोई और भी कर रहा है, और जब आप एनडी का एग्जाम देने आएंगे ना, तो रौंद के चला जाएगा आपको, लिटरली रौंद के चला जाएगा, क्योंकि वो एनडीए की सीट से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। सो वर्क हार्ड। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पॉर्न, इन चीजों से दूर रहो। ट्राई टू अवॉइड योरसेल्फ एंड डू नॉट कीप फ्रस्ट्रेशन अगर कोई गोल अचीव ना हो। यू नीड टू कीप योरसेल्फ काम। अगर आप अपने आप को काम रखोगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वीडियो बनाना मेरा रात का काम था, मैं सुबह बना रहा हूं, तो रात का काम छूट गया ना, so should I get frustrated? No, I can't get frustrated at any moment of time, doesn't matter what। मेरा मेरा वर्किंग आवर्स 15 आवर्स है, तो ब्लडी 15 आवर्स फ्रॉम द मॉर्निंग 8 टू रात के 8 बजे के बाद भी 2 घंटे प्लस कर दो, मतलब 2-3 घंटे 11 बजे रात के, मैं उतने घंटे काम करना ही पड़ता है मेरे को, टू अचीव माई ऑल द टारगेट्स। इट्स टू हेक्टिक, उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, पर नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। द सेम हाल आपका भी, आपका भाई ऐसा तो है नहीं कि भैया 9 से 5 की नौकरी है और इसी में तुमको पढ़ाई करनी है, ऐसा तो है नहीं तुम्हारा। ओवर द क्लॉक आपको पढ़ाई करनी है। नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। जो आज नहीं हुआ वो कल के लिए, जो कल नहीं हुआ परसों के लिए। कैच करने की कोशिश करो, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, उसको थोड़ा, एक बहुत अच्छी चीज होती है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जब एग्जाम पास होता है तो आप ना स्किप करने लगते हो, ये ठीक है, ये नहीं, इससे आएगा, इससे नहीं आएगा। ये फिलॉसफी आपकी हमेशा रहनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब भी आपके पास ज्यादा टाइम होना चाहिए। ऑलवेज कीप टाइम नैरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है 2 महीने बाद, तो आप मान के चलो 1.5 महीने बाद ही है, और उसके लिए रिवीजन के लिए मुझे 20 दिन चाहिए, तो 20 दिन कम कर दो, उतना ही टाइम है सिलेबस का कंप्लीट करने के लिए। नाउ ये जो नैरो टाइम है, दिस नैरो टाइम वर्क सेम लाइक जब आपके पास कम टाइम होता है रियल एग्जाम में तैयारी करने के लिए, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट देखते हो, और उस इंपॉर्टेंट में मैक्सिमम सिलेबस हो जाता है, और आपको एहसास होगा कि यार इतना सिलेबस कंप्लीट हो कैसे गया, अगर मैं पूरे साल इतना पढ़ता ना, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता आज। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। दीज आर द वेज जिनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात और, सिलेबस की क्लियरिटी में मैं एक बात और लेकर आना चाहूंगा। यहाँ पर एक आदमी है, इनका नाम है प्रणीत जी। प्रणीत जीएमडीआई इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, और वो एनडीए के लिए बच्चों को क्वालिफाई कराते हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज वो बच्चों का साथ नहीं छोड़ दे, मतलब वो ही स्टिक ऑन द पीपल हेड, बॉयज हेड, सॉरी नॉट पीपल हेड, बॉयज हेड। और वो तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो क्वालिफाई नहीं कर लेता, ठीक है ना। आई जस्ट टोल्ड यू वन गुड थिंग कि ये जो इंसान है, इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं व्हेन यू आर इन द प्रिपरेशन। बट एक और अच्छी बात इन्होंने लास्ट मोमेंट पे करी है, दैट्स अ वेरी फिलैंथ्रोपिक। वो ये बात है कि इनका ये मानना है कि भैया बच्चों के डाउट आते हैं लास्ट मोमेंट पे, कोई बताने वाला नहीं होता। सो ही इंट्रोड्यूस हिज टेलीग्राम ग्रुप। इन दिस टेलीग्राम ग्रुप आपका कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन हो, उसको आप पोस्ट करें फोटो खींच के, और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। दिस इज द जॉब ही इज डूइंग। ये 2 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल है, इनको ढंग से यूज कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने इन्हें इनवाइट किया है, एंड ये आपका ना सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हिज चैनल ऑल्सो, जो कि फ्री में पढ़ा रहा है, लाइव एनडीए का फ्री में सारी प्रिपरेशन करा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो चीज है अबाउट द सिलेबस क्लियरिटी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, किधर से पढ़ना है,
ये वो सब बताएंगे। वो बुक्स के बारे में बात करेंगे, अदर यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करेंगे, खुद के यूट्यूब चैनल के बारे में बात करेंगे। एंड यू नीड टू जस्ट गो टू दिस वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन टू हिम, ही इज टू गुड। एक लड़का था अयान, आई डोंट नो आपने इसकी वीडियो देखी नहीं देखी। ये लड़के ने गिव अप करना डिसाइड कर लिया था कि यार मुझसे नहीं होगा, लेट्स लीव इट। ये हो गया था इसके साथ। अयान नाम है इनका, आपको थंबनेल दिख रहा होगा। आपको इस बंदे की तरह कबड्डी यहाँ पर प्रवीण सर जो थे, ही होल्ड हिज हैंड, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जो भी इन्होंने किया, मतलब ये तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, बट इट वॉज मैजिकल, इट वॉज कंप्लीटली मैजिकल। एंड आई वॉन्ट यू, जब ये कल आपके सामने 2 महीने की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, अगले 2 महीने में आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चन पूछो, यहां पर पूछो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके पूछो अपने क्वेश्चन। कुछ तो होंगे, यू आर एनडीए एस्पिरेंट, कुछ तो क्वेश्चन होंगे दिमाग में। अगर आप इन क्वेश्चन को अपने दिमाग से निकाल के कमेंट सेक्शन में रख दोगे, सो देन फॉर श्योर आई कैन आंसर यू। बात समझ में आ रही है? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन ओवर हियर एंड गिव मोर देन 400 लाइक्स बिफोर रिलीज। 400 लाइक आए, मैं हर किसी बच्चे की मदद कर पाऊंगा। प्लीज मेक श्योर डू इट। For me, the YouTube is the biggest platform where I can reach every student. But without your likes, it can't be possible. जब आप वीडियो पे लाइक करते हो ना बिफोर रिलीज, YouTube को समझ में आ जाता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप कमेंट करते हो तो उसको लगता है ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट वीडियो रिलीज नहीं हुई है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ लो। तो सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ उस वीडियो को, और यही तो एम है। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, गिव द लाइक्स ओवर दिस वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर ही जाके सवाल करना। और याद रखना, मेरे अगर आपसे कोई भी मदद मिलती है आपको, and you get recommended, I'm waiting for you. And remember that the day you get recommended, don't forget to drop me a WhatsApp message. नंबर यहाँ पर है। मैं आपके इंटरव्यू का इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपको लाना चाहता हूँ, और मैं आपकी मिठाई का भी इंतजार कर रहा हूँ। मीठे का बहुत लालची हूँ मैं। एंड अब बाय सीइंग यू रिकमेंडेड, बाय सीइंग यू रिटर्न क्वालिफाइड, मैं उस मिठाई को चखना चाहूंगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।